आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय, शिव जी का तत्व ज्ञान। सूत जी बोले कि हे महाभाग, तब मुनियों के ही वायुदेव को प्रणाम कर पूछे हे प्रभु, आपने इस गोचर ज्ञान को ही कैसे प्राप्त किया कि जिससे कि आप शिव जी के भक्त हुए। तब वायु ने कहा कि जब श्वेत कल्प में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के विचार से तब किया, तो उस उग्र तब से ही शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और कुमार अवस्था धारण कर श्वेत नामक मुनि को वहां उपस्थित हुए और तब इस प्रकार उन्हें दर्शन दे। उन देवदेव महेश्वर ने उससे दिव्य वाणी में ही जो कहा। तब उन वेदपति शिव जी को ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन्होंने ही उन्हें गायत्री सहित ब्रह्म ज्ञान दिया। विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे स्थावर जंगल सब प्राणियों की रचना करने लगे। उन्हीं ब्रह्मा से तत्वों का ही ज्ञान प्राप्त कर हम सब इस तप में लगे। यह ज्ञान प्राप्त किया सुख के इच्छुक पुरुष को ही शिव संबंधी इस ज्ञान में परम निष्ठा करनी चाहिए। अज्ञान से प्रभुत दुख ज्ञान की निवृत्ति हो जाता है। वह ज्ञान 3 प्रकार का है। वही इस चेतन जीव का ही जड़ प्रकृति का नियंता है। उसको पशुपात, पास, पति और क्रम 3 प्रकार से कहते हैं। तत्ववेत्ता उसी की ही अक्षर और क्षर से परे कहते हैं। अक्षर का ही नाम ही पाशु है और ब्रह्म ज्ञान के पास जो प्रकृति है वह क्षरण होती है। इसी के से पास को क्षर कहते हैं। जो क्षर अक्षर से ही परे है उसे ही पति कहते हैं। इस पर ही मुनियों ने वायु से क्षर अक्षर और भी स्पष्टीकरण पूछा। तब वायु ने कहा कि प्रकृति क्षर है, पुरुष अक्षर है और जो इस दोनों का प्रेरक है वह पर से भी परमेश्वर शिव है। इस पर मुनियों ने पूछा कि प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है तथा इसका प्रेरक कौन है और इसका क्या संबंध है। तब वायु ने कहा कि माया की प्रकृति है, पुरुष माया उसे करती है, कर्मों के संबंध से ही रहित शिव जी ही सबके प्रेरक ईश्वर हैं। इस पर ही मुनियों ने पूछा वह माया क्या वस्तु है और माया किस रूप से ही आवृत है, उसका मूल कैसा है और कहाँ से है, शिव तत्व क्या है और कौन शिव है। वायु ने कहा कि माया महेश्वरी है, वह शिव स्वरूप माया से ही आवृत है। मुनियों ने पूछा कि माया से व्याप्त होने का क्या कारण है, वह क्यों लेती है, इस पुरुष क्यों आवृत होता है और उसकी निवृत्ति क्या है। वायु ने उत्तर दिया कि वह व्यापी वो आवृत होता है होने का कारण है और कर्म क्षय से ही निवृत्ति होती है। मुनि बोले कि यह कलादि और कर्म क्या है तथा आदि अंत इसके फल क्या है। तब ये सब किसके आश्रित है और भोग किसके निर्मित है, भोग का उसका साधन क्या है, मलक्ष्य का ही क्या कारण है और पुरुष मलों से छीन कैसे होता है। वायु ने कहा कि रजोगुण से ही विषयों की अभिलाषा और अविद्या उत्पन्न होती है, जिसको राग कहते हैं, और कालदेव ही शक्ति है और पुरुष को ही भोगने वाला कलादि है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्यदायक और पापात्मक। इस प्रकार उसके फल भी सुख और दुख के नाते होते हैं। अविद्यावश में कुछ करता है, जो करता है वह ही अनादि मल है और वह अंत तक ही अज्ञान से ही आत्मा में माना जाता है। भोग से ही कर्मों का नाश और भोग वस्तु की ही प्रकृति है। ब्रह्मा और अंतःकरण का ही द्वार शरीर ही भोग का साधन है। अब शिव जी से अत्यंत प्रीति हो तब उसका प्रसाद प्राप्त होता है, तभी तमोगुण का ही नाश होता है और मल के ही नाश होने पर वह पुरुष शिव के समान हो जाता है। मुनि ने कहा है कलादि 5 तत्वों का ही कर्म क्या है और आत्मा भोक्ता के ही नाम से क्यों प्रसिद्ध है। जो पुरुष अलग है वही आत्मा है और वही भोक्ता भी है। क्या अव्यक्त आत्मा वही है, मुक्ति से उसका क्या स्थान है।
और शरीर क्या है। पायु ने कहा कि पुरुष से ज्ञान उत्पादिका विद्या एक शक्ति है, क्रिया उसकी व्यास कला है, काल उसका राग प्रवर्तक और ही देव शक्ति उसकी नियामिका है। अव्यक्त का ही कारण सत, रज और तम तीनों गुण है, जिसे तत्व ज्ञाता, प्रधान और प्रकृति कहते हैं। कला क्रियात्मक और प्रभु शक्ति को कहने और प्रकट करने वाली है, जो सृष्टि पूर्व अनभिव्यक्त रूप से ही सृष्टि की दशा में ही व्यक्त रूप रहता है, वही व्यक्त रूप होता है, और वही ही विमोहित आत्मा ही तीनों प्रकार के गुणों को भोगता है। सत्य रज तम से ही तीनों गुण प्रकृति के हैं। जैसे तीलों में तेल रहता है, वैसे ही ये सूक्ष्म रूप से ही प्रकृति में स्थित है, और वही सुख दुख के कारण है। यह तो मैंने ही संक्षेप में सात्विक गुण कहा है। अब दुख को सुनो। दुख का कारण राजस है, क्योंकि इसकी उधर्व गति होती है, और इसे ही मध्यमा गति भी कहते हैं। यह व्यक्त शरीर अव्यक्त से भी भिन्न नहीं है। अव्यक्त ही कार्यों का कारण है, और प्रवृत्ति निवृत्ति की ही शून्यता तामसी अधोगति है, जिसमें दंभ और मोह होता है। ऋषियों ने पूछा कि बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरेक आत्मा क्या है, कि जिसमें शब्द व्यक्त होते हैं और कहाँ रहता है। वायु बोले कि बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से तो वह अवश्य ही अचल और सर्वव्यापक है, पृथक है, जिससे यह आत्मा कहलाता है, परंतु कारण सहित उसकी जानना बड़ा ही कठिन है। केवल जन्म परंपरा से ही उसकी जानकारी होती है, किंतु वह बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आत्मा नहीं है। जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तब वह अन्य शरीर में चला जाता है, तब वह भिन्न है। वही अस्मरता, सब भूतों को जानने वाला, और वेद वेदांत में ही अंतर्यामी नाम से गाया जाता है। वही सब में ही व्याप्त होकर ही सर्वत्र स्थित है, तथापि कोई उसे देख नहीं सकता। न वह आंखों से दिखाई पड़ सकता है, और न कोई उसे ग्रहण कर सकता है। उसे केवल योग द्वारा ही मन को ही शुद्ध कर महात्मा ही जानते हैं। न वह स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक। वह ऊपर नीचे और तिरछे भी है, धीर बिना शरीर के भी शरीर में ही स्थित अचल और अविनाशी है। धीर पुरुष ही उसे सर्वनादि से ही अभ्यास से देखते हैं। अधिक कहने से क्या, परम पुरुष इस देश से ही पृथक है, जो इसे देह से लिए विनाश देखते हैं, वे ही यथार्थदर्शी नहीं है, क्योंकि यह शरीर तो ही अत्यंत ही दुख रूप, रोगी और मृत्यु मुख से ही जाने वाला पतित है, जिनके सहस्त्रों शरीर हो गए हैं। एक शरीर के जीर्ण होने पर ही दूसरा शरीर ग्रहण करता है। कोई भी निरंतर एक शरीर में नहीं रहता, वह शरीर के साथ संयोग को ही प्राप्त होता है। जैसे बादलों से घिरे हुए आकाश में चंद्रमा का ही मंडल कभी प्रकाशित और कभी अप्रकाशित होता है, परंतु देह भेद से ही आत्मवृत्ति भिन्न है। शरीरों के ही लक्ष्य से ही वह एक ही आकार का अन्य आकार में ही दिखाई पड़ता है। ऐसा न कोई हुआ है न होगा। स्त्री पुत्र और बंधुओं का साथ तो यात्रियों के ही समान है। जैसे चलते हुए दो काट समुद्र की लहरें से मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियों का ही समागम है। शरीर को जीव देखता है, आत्मा को नहीं। जीव और शरीर का दृष्टा तो और कोई नहीं है, जिसे ये नहीं देख सकते। ब्रह्मा से अस्थावा पर्यंत सब पशु और सब सारे विषाण उन पशुओं के लिए हैं, जो पास में बंधा हुआ सुख दुख पाता है, इसी से ही उसे पशु कहा जाता है, जो ईश्वर की लीला का साधन है। प्राणी अज्ञानी और अतिशय सुख दुखमय है, और इसी से ही ईश्वर से प्रेरित हो स्वर्ग और नरक में ही जाता है। सूची कहते हैं कि वायु के इस वचनों सुनकर ही मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, और वे सर्वागम विचरण कर से बोले। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है।
ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।